नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, एक कहावत है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कुछ ऐसा ही मौलाना रशीदी के साथ हो गया। उसका प्रॉपर इलाज कर दिया गया। अब सपा सांसद डिंपल यादव तो छोड़िए, किसी भी महिला के बारे में उठपटांग बोलने से पहले 10 बार सोचेगा। बहुत अकड़ में रशीदी बोल रहा था कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। एक तरह से मुझे लगा वो सोच रहा था उनके साथ कुछ भी नहीं होने वाला। यूं ही कुछ भी किसी को बोल देगा, किसी भी तरह से किसी की छवि पर बेतुका बयान दे देगा। लेकिन अखिलेश डिंपल के एक जबरे फैन ने बता दिया कि उनके नेता के बारे में गलत बोलोगे तो छोड़ेंगे नहीं। सपाइयों ने बता दिया उनके लिए अखिलेश और डिंपल सपा के सर्वे सर्वा ही नहीं बल्कि उनके लिए भगवान है। उनके बारे में कुछ भी बोलकर कोई बच नहीं सकता। दोस्तों, इस वीडियो को देख सकते हैं। अब दोस्तों, जिन्होंने मौलाना रशीदी को पीटा, चलिए उनके बयान सुनाते हैं। नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप भाटी पल्ला दादरी गौतम बुद्ध नगर से। मैं युवजन सभा समाजवादी पार्टी से प्रदेश सचिव के पद पे हूं। भारत की सबसे बड़ी पंचायत में बैठने वाली श्रीमती डिंपल यादव के लिए एक मौलाना ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। आज वो मौलाना जी डिबेट में बैठे थे और हम भी डिबेट में बैठे थे, तो मौलाना ने आज भी उनके लिए अभद्र टिप्पणी की है और ये बोला कि मैं गुर्जर समाज से आता हूं, तो गुर्जर समाज अपनी गर्दन कटा सकता है। भारत की किसी भी वर्ग की महिला के लिए अपमान नहीं सह सकता। तो आज मौलाना का इलाज कर दिया गया है। धन्यवाद। आगे से भी अगर किसी ने भी इस तरीका की किसी भी वर्ग की भारत की महिला पे टिप्पणी की तो उसका इलाज इसी तरीका से किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, रशीदी को पीटने वाला ये शख्स कुलदीप भाटी है। कुलदीप भाटी समाजवादी युवजन सभा का प्रदेश सचिव है। सीधा इनका कहना है कि महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों, साजिद रशीदी ये नाम बीते दिनों से नई दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की सियासत में छाया रहा। समाजवादी पार्टी की सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव पर अशोभनीय टिप्पणी करने वाले मौलाना के खिलाफ पक्ष विपक्ष सभी सांसदों ने मोर्चा खोला। मौलाना रशीदी टीवी डिबेट में अक्सर दिखाई देता है। इन डिबेट में वो धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय रखता है। उनके बयानों पर अक्सर विवाद होता है। कई बार उनके बयानों को लेकर सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ जाती है। मौलाना रशीदी ने वक्फ संशोधन कानून 2025 का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि यह कानून देश हित में है। इस कानून को लेकर उसने कहा था कि कानून मुस्लिम समुदाय के अधिकारों की रक्षा करने की दिशा में क्रांतिकारी कदम है। तो इससे समझ गए होंगे, मौलाना रशीदी के सुर भाजपाई हैं और बीजेपी की राजनीति को प्रॉफिट देने के लिए ही डिंपल यादव के कपड़ों पर सवाल उठाया था, ताकि बीजेपी को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को घेरने का मौका मिल जाए। मौलाना रशीदी ने एक बार कहा था कि उन्होंने फरवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दिया था। उन्होंने ऐसा क्यों किया, इस बारे में बताते हुए उन्होंने कहा था कि उनका मकसद मुस्लिम समुदाय में बीजेपी को लेकर जो डर है उसे खत्म करना है। वो मुस्लिम समुदाय की इस धारणा को तोड़ना चाहते हैं कि मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं देता है। इस बयान के बाद उन्हें धमकियां भी मिल रही थी। कुछ लोगों ने उन पर बीजेपी के हाथों बिकने का आरोप भी लगाया था, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि उनका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय को राजनीतिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। मौलाना रशीदी ने पहलगाम आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की हरकतों के कारण भारत के मुस्लिम बदनाम हो रहे हैं। मौलाना रशीदी ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए जरूरत पड़ी तो वो सीमा पर जाकर लड़ने को भी तैयार हैं। दोस्तों, एक वक्त था जब मौलाना रशीदी बीजेपी की राजनीति का जो बेस है, जिसकी संतुष्टि देने के लिए वो अक्सर टारगेट करती है, उसी के खिलाफ बोलता था। साल 2023 में मौलाना रशीदी ने सोमनाथ मंदिर को लेकर एक विवादित बयान दिया था। उसने दावा किया था कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर तोड़कर सही किया क्योंकि वहां कथित तौर पर गलत काम हो रहे थे। इस बयान पर आपत्ति जताते हुए सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट ने
उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके बाद मौलाना ने माफ़ी मांगी और कहा कि उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। अक्टूबर 2024 में एक डिबेट में मौलाना रशीदी ने हिंदू के खिलाफ एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उसने कहा था कि हिंदू जिसे देवी कहते हैं उसी का रेप करते हैं। इस बयान के बाद गाजियाबाद के बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इस बयान को हिंदुओं की भावनाएं आहत करने वाला बताया गया था। तो समझ सकते हैं कैसे रशीदी ने अपना पाला बदला। मुझे तो लगता है वो बीजेपी का ना होकर भी बीजेपी का है। मौलाना रशीदी ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन का अध्यक्ष है। उसने फरवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन आज पिट गया। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। मौलाना साजिद रशीदी, नाम मौलाना, अरे ये तो बीजेपी के सपोर्टर हैं। चंद सिक्के मिल जाते हैं, आगे टीवी पर बैठ जाते हैं मुस्लिम कौम की तरफ से बोलने के लिए, लेकिन उनके पर्दे के पीछे ये बीजेपी के सपोर्टर हैं और बीजेपी के लिए इन्होंने पिछली बार वोट भी मांगा था। ऐसे लोग टिप्पणी कर रहे हैं डिंपल यादव के बारे में। डिंपल यादव एक चुनी हुई एमपी है, मुलायम सिंह यादव जी की बहू है, और डिंपल यादव जो ड्रेस पार्लियामेंट में पहनती हैं वही ड्रेस वहां पहनी थी। ये देश के हमारे हिंदू भाइयों का ड्रेस है ये साड़ी पहनना, और आपको शर्म नहीं आती? आप इतने बड़े नेता की बहू, इतने बड़े नेता की बीवी के बारे में आपकी हैसियत क्या बोलने की? आपके नाम से तो मौलाना निकाल ही देना चाहिए। आप लोग मौलाना के नाम पे कलंक है। आपको एक शोहरत चाहिए, आपको शर्म कीजिए। आप इस तरह की चीजें बंद कीजिए। आप लोग दलाली करना, आप सिर्फ इससे चाहते हो कि ये आपके स्टेटमेंट से मुसलमान नाराज हो जाए समाजवादी पार्टी से। ये समझते हैं आप, मुसलमान नाराज नहीं होगा इस बात से। और मस्जिदें जो है, हमारी मस्जिदें जो है ना, पार्लियामेंट और असेंबली का भी काम करने के लिए बनी है। हमारी मस्जिदों में कोई अच्छी बात अगर होती है ना तो कोई गलत नहीं है। मस्जिदों में अखिलेश यादव जी कारोबार की बात करने का नहीं गए थे। वो तो क्या, हमारे मुफ्ती साहब जो इमाम साहब हैं, वो इमाम साहब उसके इमाम है, उसी मस्जिद में रहते हैं, और 1 घंटे का समय मिला तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, चलिए मामा यहाँ चाय पी लीजिए। तो आपको बहुत तकलीफ हो गई, आपको नहीं बुलाया। अरे आप जैसे लोग इस तरह की बात करने लायक नहीं, शर्म आना चाहिए आपको। तमाम टीवी डिबेट्स में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोलने वाला ये मौलाना साजिद रशीदी जिस तरीके से डिंपल यादव जी के खिलाफ, समाजवादी पार्टी की सांसद के खिलाफ गाली गलौज, अभद्र, नीच और निर्लज्ज टिप्पणी का प्रयोग कर रहा था, निश्चित तौर से पर समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में रोष उसके प्रति व्याप्त था। हिंसा किसी भी चीज का समाधान नहीं है, लेकिन साजिद रशीदी ने जो गाली देकर भाषा की हिंसा का प्रयोग किया, भाषाई आतंक का प्रयोग किया, उसका प्रत्युत्तर में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत उद्वेलित थे। हिंसा किसी भी चीज का समाधान नहीं है, हिंसा का कतई समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकार को, साजिद रशीदी को और मीडिया के चैनलों को जरूर चाहिए कि इस तरीके की भाषाई हिंसा को रोकें, ताकि समाज में वैमनस्य की जगह सौहार्द कायम रह सके।